कुछ सुबहें सिर्फ सुबह नहीं होती, वो हमें थोड़ा स्लो होना, थोड़ा रुकना और खुद के साथ वक्त बिताने का मौका देती हैं। संडे मॉर्निंग्स मेरे लिए कुछ ऐसी ही होती हैं। नो रश, नो प्रेशर, बस एक पीसफुल बिगिनिंग टू द डे। मैं अपनी संडे मॉर्निंग को बहुत सिंपल रखना पसंद करती हूँ। सबसे पहले पानी और फिर मेरी मॉर्निंग क्लेंजिंग रूटीन। क्लेंजिंग रूटीन में आई क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास आंवले का थोड़ा सा पानी है, उसके फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाल लीजिए, आपकी आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और आपकी आई साइट भी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद इसको परफॉर्म करने के बाद अपना फेस वॉश करना, बेसिक रूटीन करना, जल नीति करना। जल नीति क्योंकि मुझे साइनस का इशू है तो मैं प्रेफर करती हूँ जल नीति करना। उससे थोड़ी आपके नॉस्ट्रल्स क्लीन होते हैं, आपकी जो ब्लॉक्ड एरियाज होते हैं वो उसमें भी फ़र्क आता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को रीसेट करने का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए दिन को फ्रेश और माइंडफुल स्टार्ट करने का एक तरीका है। आई थिंक हम अपनी रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं, वर्क, स्टडीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि कभी कभी खुद के लिए रुकना ही भूल जाते हैं। सो संडेज आर माई लिटिल रिमाइंडर टू स्लो डाउन एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो मॉर्निंग रूटीन में मेरा प्रोटीन शेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन बहुत कम मिलता है हॉस्टल के खाने में। तो अपना प्रोटीन का सोर्स अपने पास ही होना चाहिए। प्रोटीन शेक पीने के बाद मैंने इसमें बहुत सारे नट्स डाले, सीड्स डाले और इसके बाद बादाम डाले, वो सब ग्राइंड करके मैंने इसको पी लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना काम किया अपना, क्योंकि संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, पीएचडी की लाइफ जो है वो वैसी ही होती है। आप कभी भी पीएचडी का काम जो है वो छोड़ नहीं सकते। संडे का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीली बैठोगे और मस्ती करोगे, तो आपको काम तो करना ही पड़ता है। कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई किचन में, और शायद यहीं से मेरी संडे मॉर्निंग की स्टोरी थोड़ी सी पर्सनल हो गई। किचन में कुछ इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद मुझे अचानक से घर की याद आने लगी। मैंने देखा पके हुए आम बहुत दिन से पड़े हुए हैं और मैं उनको खा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे खाने से पिंपल हो जाते हैं मैंगो, तो फिर मैं अवॉइड कर रही थी। और लेकिन मुझे उनको देख के घर की याद और दादी की याद आने लगी, क्योंकि मेरे घर में पके आम की कड़ी बनती है जो कि बहुत टेस्टी होती है, जिसको हम चावलों के साथ खाते हैं, दाल और उसके कॉम्बिनेशन के साथ भी खा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल कड़ी खाते हैं वैसे ही ये वाली भी कड़ी खाते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। तो मुझे जकदम याद आई और मैंने सोचा मैं आज ये बनाऊंगी। बेशक मैं वैसा ना बना पाऊँ जैसा मेरे घर में बनता है, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगी। और फिर इसमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। सिर्फ फेन्यूग्रीक का तड़का लगता है, यानी मेथी दाना डलता है, हल्दी डलती है, नमक डलता है, मिर्ची डलती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डलता। और आपने अपना मैंगो का पल्प डालना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसको पकने देना है। इसके बाद इसमें एक कटोरी आपने दही डाल देना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके गुटलियाँ डाल देनी है, सब कुछ साथ में डाल के इसको अच्छे से पका लेना है, और ये आपका बन जाता है बहुत टेस्टी मैंगो की कड़ी। जम्मू के घरों में बहुत ट्रेडिशनल डिशेज ऐसी बनती है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि अब मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। यहाँ मुझे वो सब नहीं मिलता जो मुझे घर पे मिलता था। पूरी गर्मियों में हमारे हर दोपहर को खाने के साथ मैंगो की चटनी ज़रूर होती थी, जिसको हम शिशा बोलते हैं बाय द वे। वो भी दही के साथ कच्चे मैंगो को कूट के बनती थी, बहुत टेस्टी। उसको मैंने बहुत मिस किया। मैंने यहाँ 2-3 बार बनाने की भी कोशिश की, मगर वैसा टेस्ट ही नहीं आता था जैसा घर पे आता है। तो मुझे याद है कि दादी के हाथ की वो जो कड़ी है ना, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट और उसके साथ जुड़ी हुई वो फीलिंग, वो सब याद है। घर से दूर रहने पर शायद हम इन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा समझने लगते हैं, बिकॉज कंफर्ट फूड इज़ नॉट जस्ट फूड, इट इज़ अ मेमोरी, इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ पर्सन। तो कुछ फ्लेवर सिर्फ टेस्ट नहीं होते, वो दिल में रह जाते हैं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस मॉर्निंग रूटीन विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।